जो दिल से सच्चा होता है वही महादेव के करीब होता है। जब भी कोई महादेव का नाम लेता है तो एक शब्द अक्सर जुबान पर आ ही जाता है, भोलेनाथ। वो भोले हैं, सरल हैं, मासूम हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इस सृष्टि के सबसे महान, सबसे शक्तिशाली देवता को भोलापन क्यों कहा जाता है? क्या सच में भोले का मतलब सिर्फ मासूम होना है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है जो हमें जिंदगी जीने का असली अर्थ सिखाती है? महादेव का भोलापन दरअसल उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा प्रभु जो बिना भेदभाव के, बिना सवाल के, बिना अपेक्षा के बस देता है। चाहे कोई राक्षस हो या देव, कोई पापी हो या संत, जो भी उनके पास गया उन्होंने उसे कुछ न कुछ जरूर दिया। वो ना जात देखे, ना कुल, ना रूप, ना दोष, सिर्फ एक सच्चे भाव को पहचानते हैं, श्रद्धा को। एक तक यह है उनका भोलापन, और यही भोलापन आज के इस स्वार्थी युग में सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में जहां हर कोई चालाक बनने की दौड़ में है, जहां दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाए जाते हैं, वहीं भोलेनाथ का ये स्वभाव हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति सादगी में है। महादेव हमें ये नहीं सिखाते कि चालाक बनो, लोगों को मात दो, छल करो। वो सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा दिल साफ है, इरादा नेक है और भाव सच्चे हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाएगी। उनका भोलापन कमजोरी नहीं, बल्कि वो आत्मबल है जो किसी भी छल को जीत सकता है। सोचो, जो देवता अपनी जटाओं में पूरी गंगा को रोक सकते हैं, जो तीसरी आंख से सृष्टि को भस्म कर सकते हैं, जो योग में लीन रहकर समूचे ब्रह्मांड को स्थिर कर सकते हैं, वो अगर भोले हैं तो क्या हम अपने छोटे छोटे अहम छोड़ नहीं सकते? क्या हम थोड़ा सरल नहीं बन सकते? क्या हम दिल से किसी की मदद नहीं कर सकते? हमें तो अक्सर डर लगता है कि कोई हमें मूर्ख न समझ ले, कोई हमें इस्तेमाल न कर ले। लेकिन महादेव कभी नहीं डरे, क्योंकि उन्हें पता है जो सच्चा होता है उसे दुनिया देर से समझती है, पर एक बार जब समझती है तो उसे पूजती भी है। महादेव का भोलापन हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते हो, जब तुम्हारा कर्म सच्चा हो और नीयत निर्मल, जब तुम किसी की मदद इस डर से नहीं कि बदले में क्या मिलेगा, बल्कि इस भाव से कि मेरा कर्तव्य है देना, चाहे कोई जाने या न जाने। शिव हमें यह भी बताते हैं कि भोलापन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए होता है। जब तुम अपने भीतर सच्चे हो जाते हो, जब तुम दिखावा करना छोड़ देते हो, जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो, तब तुम सच में शिव के करीब पहुंचते हो। ये भोलापन तुम्हें आंतरिक शांति देता है, ये तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है। महादेव जब विष पीते हैं तो वो शिकायत नहीं करते, जब उन्हें त्रिशूल उठाना पड़ता है तो वो गुस्से में भी न्याय करते हैं। लेकिन जब कोई भक्त प्रेम से उनके सामने आंसू बहाता है तो वो बिना कुछ सोचे बस उसे अपना बना लेते हैं। यही है शिव का भोलापन, जो ताकतवर होकर भी विनम्र है, जो जानता है सब कुछ फिर भी सबको क्षमा करता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है, कि लोग तुम्हारे सीधेपन को कमजोरी समझते हैं, तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। शिव भी यही रास्ता चुनते हैं, और अंत में वही लोग पूजे जाते हैं जिनकी नीयत साफ होती है। याद रखो, चालाकी से लोग डरते हैं, लेकिन भोलापन लोगों के दिल जीत लेता है, और दिल जीतना ये सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम महादेव की तरह बनना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें समझने में समय लेगी। कुछ लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे, कुछ तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही वो मार्ग है जो अंततः तुम्हें उस आत्मशक्ति तक ले जाता है जहां बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें छू भी नहीं सकता। महादेव तपस्वी हैं, लेकिन क्रांतिवीर भी हैं। वो प्रेम में हैं, लेकिन न्याय के रक्षक भी हैं। वो साधारण हैं, लेकिन ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं। और ये सब गुण उनके भोले स्वरूप में ही समाहित हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो न किसी आडंबर में है, न किसी दिखावे में, बस शुद्ध, निर्मल और सच्चा। आज के समय में
जब हर कोई अपने आप को कुछ साबित करने में लगा है, एक होड़ में है, पहचान बनाने में, वही व्यक्ति टिकता है जो अपने भीतर सच्चाई के साथ खड़ा हो, जिसे खुद से कुछ छुपाना नहीं है, जिसे दिखावा नहीं करना है। और यही है महादेव से सीखा गया भोलापन, जहां तुम्हारा चेहरा वही होता है जो तुम्हारा दिल है। ये भोलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम नहीं हो। तुम अपने अंदर की उस सादगी को स्वीकार करो जिसे दुनिया ने कमजोर कह दिया। और जब तुम ऐसा करते हो, जब तुम भीतर से सरल हो जाते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा कितनी हल्की हो गई है। तुम दौड़ना बंद कर दोगे, तुम शांत हो जाओगे, और उस शांति में ही तो महादेव मिलते हैं। शिव के इस भोलापन में छुपा है त्याग, वो त्याग जो हर दिन हमें चाहिए। अपने झूठे अहंकार का त्याग, अपनी बेवजह की प्रतिस्पर्धा का त्याग, अपने अंदर के उस डर का त्याग जो हमें सच्चा बनने से रोकता है। महादेव हमें यही कहते हैं, जितना त्यागोगे उतना ही तुम मुक्त होगे, और जितना मुक्त होगे उतना ही तुम शिव के करीब होगे। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचते हो जहां ना तो तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करना है, ना ही किसी से कोई अपेक्षा बची है, तब तुम्हारे भीतर से एक दिव्यता प्रकट होती है। वो दिव्यता जो हर कर्म को पवित्र बना देती है। तुम जो बोलते हो वो आशीर्वाद बन जाता है, तुम जिससे मिलते हो उसे शांति का अनुभव होता है। और यही तो शिवत्व है। इसकी बात। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचते हो जहां ना तो तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करना है, ना ही किसी से कोई अपेक्षा बची है, तब तुम्हारे भीतर से एक दिव्यता प्रकट होती है। वो दिव्यता जो हर कर्म को पवित्र बना देती है। तुम जो बोलते हो वो आशीर्वाद बन जाता है, तुम जिससे मिलते हो उसे शांति का अनुभव होता है। और यही तो शिवत्व है। शिवत्व का मतलब सिर्फ रुद्राक्ष पहन लेना नहीं, जटाएं बढ़ा लेना नहीं। इसका मतलब है अपने जीवन को इतना सच्चा बना लेना कि तुम्हारा हर काम पूजा बन जाए। और इसका आधार है वो भोलापन जो दिखता सरल है लेकिन भीतर से विशाल है, गहरा है, अडिग है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे भोलेपन को कमजोरी कहे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम उसी मार्ग पर हो जिस पर कभी शिव चले थे। और इस मार्ग की हर ठोकर, हर परीक्षा, हर तिरस्कार एक दिन तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचाएंगे जहां तुम खुद शिव को अपने भीतर अनुभव करोगे। याद रखो, महादेव हमें सिर्फ पूजा के लिए नहीं मिले, वो हमारे अंदर के झूठ को जलाने, हमें भीतर से मुक्त करने और हमारे जीवन को एक पवित्र साधना बनाने के लिए आए हैं। और इस साधना की पहली शर्त है भोलापन। ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर सोए हुए शिव को जगा देती है। जब तुम इसे हृदय से बोलते हो तब ये मंत्र तुम्हारे मन के सारे विकारों को धो देता है। और जब तुम्हारा मन निर्मल होता है तभी तुम उस भोलापन को समझ पाते हो जो शिव की सबसे बड़ी पहचान है। सोचो, क्या हम इतने सरल हो सकते हैं कि हमें कोई भी अपनी भावनाएं खुलकर कह सके? क्या हम इतने खुले हो सकते हैं कि कोई भी हमारे पास आकर अपने डर, अपने दुख, अपने गुनाह तक स्वीकार कर सके बिना किसी डर के? शिव ऐसे ही हैं, वो न्याय करते हैं पर बिना कटुता के। वो दंड देते हैं लेकिन बदले की भावना से नहीं, आत्म कल्याण के लिए। उनके सामने खड़े होकर इंसान खुद ब खुद अपने भीतर झांकने लगता है। आज के इस जीवन में जहां हर कोई मुखौटे पहनकर जी रहा है, वहीं महादेव का भोलापन हमें वो आईना दिखाता है जिसमें हमारा असली चेहरा साफ दिखाई देता है। ना दिखावा, ना बनावट, बस सच्चाई। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम भोले रहें, सीधे रहें, तो लोग हमें दबा देंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन शिव की तरह जीवन जीने वाला इंसान जानता है कि सच्चाई के पथ पर चलना शायद मुश्किल हो, लेकिन सबसे सार्थक है। दुनिया उसे भले देर से समझे, पर जब समझती है तो उसे देवता बना देती है। यही कारण है कि शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना और अंततः यही तो जीवन का उद्देश्य है, एक ऐसा इंसान बनना जिसे देखकर लोग कहें इसमें कुछ तो अलग है, कुछ तो दिव्यता है। वो दिव्यता महादेव से आई है। वो भोलापन तुम्हें शिवत्व के मार्ग पर ले जा रहा है। ओम नमः शिवाय, शिवोहम, इन शब्दों की गूंज सिर्फ कानों में नहीं, आत्मा में होती है।
और जब तुम शिव को सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी महसूस करने लगते हो, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है, एक आंतरिक जागृति। वो जागृति जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कोई साधारण अस्तित्व नहीं हो, तुम उसी ब्रह्म का अंश हो, उसी भोलेनाथ की छाया हो जो सादगी में महानता के स्वरूप हैं। महादेव का भोलापन हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देता है कि सच्चाई और सरलता कभी हारती नहीं। वो देर से जीतती है पर सबसे गहराई तक जीतती है। यह भोलापन तुम्हें उस एहसास से जोड़ता है जहां तुम हर चीज को वैसा ही स्वीकार करना सीखते हो जैसी वो है, बिना बदलने की कोशिश, बिना नफरत, बिना अपेक्षा। तुम जब महादेव की तरह बनते हो तो तुम्हारे भीतर धैर्य आता है। तुम उस नदी की तरह हो जाते हो जो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान को सहती है और फिर भी बहती रहती है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा सब धीरे धीरे एक ऐसी धुन में ढलने लगते हैं जो सिर्फ शांति और प्रेम बिखेरती है। शिव का भोलापन सिखाता है कि भीतर से सच्चा होना बाहरी दिखावे से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह भोलापन आत्मा की गहराई से आता है और जब कोई इंसान इस गहराई को छू लेता है तो फिर उसे ना भय रह जाता है, ना द्वेष, ना ही किसी पहचान की भूख। वो बस होता है मौन, शांत, प्रसन्न, ठीक वैसे ही जैसे कैलाश पर ध्यान मग्न शिव। शिव के पास सब कुछ है, फिर भी वो कुछ भी नहीं चाहते। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची संतुष्टि है। आज जब हमारे भीतर कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं का शोर है, तब शिव का ये भोलापन हमें रुक कर सोचने को कहता है, क्या जो हमें चाहिए वो सच में जरूरी है? क्या हमारी इच्छाएं हमें मजबूत बना रही हैं या तोड़ रही हैं? जब तुम शिव की भांति सादा बनने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से बोझ कम होने लगता है। तुम दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ देते हो। तुम खुद को साबित करने की बेचैनी से मुक्त हो जाते हो और तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। महादेव का भोलापन एक शक्ति है जो तुम्हें विनम्र बनाता है लेकिन निर्भीक भी, क्योंकि जब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं रहता, जब तुम खुद से सच्चे होते हो, तब कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। तब तुम्हारा जीवन कर्म योग बन जाता है। हर काम में समर्पण, हर रिश्ते में शुद्धता, हर क्षण में ईश्वर, और अंततः यही शिवत्व है, यही साधना है। भोलापन सिर्फ एक गुण नहीं, वो एक मार्ग है जो तुम्हें अहंकार से मुक्ति दिलाता है, जो तुम्हें लोगों से जोड़ता है और तुम्हें ब्रह्म से मिला देता है। इसलिए आज बस एक बात अपने दिल में बैठा लो, अगर तुम शिव के भक्त हो तो तुम्हें उनके जैसा बनने का प्रयास करना होगा। सच्चे बनो, सरल बनो, विनम्र बनो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम अपने पथ पर अडिग रहो, क्योंकि जब तुम्हारा मन पवित्र होता है तो भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। शिव की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन सबसे सच्चा है। और अगर तुमने ये राह चुन ली है तो भरोसा रखो, हर चुनौती, हर दुख, हर भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ होंगे स्वयं महादेव, भोलेनाथ, वो जो सब कुछ जानते हैं और फिर भी सबसे सरल हैं। ओम नमः शिवाय, शिवोहम, हर हर महादेव।